दोस्तों, किसी ने चरित्र के बारे में बहुत ही कमाल की बात कही है। जिसका जैसा चरित्र होगा उसका वैसा ही मित्र होगा। यानी कि अक्सर हमारा चरित्र जैसा होता है, हमारा कैरेक्टर जैसा होता है, हम उसी तरह के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, उसी तरह के लोगों को हम चुनाव करते हैं, उसी तरह के लोगों के साथ हमें रहने में मजा आता है। आपने अक्सर देखा होगा, कोई इंसान बहुत ही नेगेटिव है, उसको हमेशा नेगेटिव लोग ही चाहिए, वो ऐसे लोगों की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होता जाता है। वही कोई इंसान पॉजिटिव है, उसको इस नेगेटिव इंसान के साथ कभी मजा नहीं आएगा, वो हमेशा एक ऐसे इंसान को ढूंढेगा जो कि उसी की तरह सकारात्मक हो। यानी कि एक इंसान की संगति को देख के हम बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। कोई भी इंसान हमारी संगति को देख के बता सकता है कि हमारा नेचर कैसा है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारी अप्रोच कैसी है, हम जिंदगी में क्या करने वाले हैं, कहाँ तक जाने वाले हैं। ये सारी चीजें कोई भी इंसान हमारी संगति को देख के बहुत इजीली पता लगा सकता है। इसीलिए ज्यादातर हमने सुना है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा हमें सलाह देते हैं कि जब भी आप अपनी संगति का चुनाव करें, बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि जैसी हमारी संगति होगी वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। और ये चीज ना दोस्तों, साइकोलॉजी भी कई बार प्रूव कर चुका है कि जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं, उनकी क्वालिटीज, उनकी जो हैबिट्स हैं, उनके जो गुण हैं, वो धीरे धीरे आपके अंदर भी आने लगता है। क्योंकि हमारी बॉडी जिस तरह की एनर्जी के साथ रह रही है, वो उस तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। जिस तरह की वाइब्रेशन उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, वो उन चीजों को डेफिनेटली एब्जॉर्ब करेगी। एंड हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उन चीज़ों को हमारे व्यवहार में लाना शुरू कर देता है, हमारे कैरेक्टर का एक हिस्सा बनाना शुरू कर देता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझ के करें। लेकिन क्या संगति में सिर्फ हमारे दोस्त आते हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी संगति में आती हैं? आज के वीडियो में हम यही 3 चीज़ें फाइंड आउट करने वाले हैं। पहला, संगति होता क्या है, इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं। दूसरा, हम संगति को कैसे पहचानें कि ये गलत है या फिर ये सही है। तीसरा, हम अपने लिए एक सही संगति का चुनाव कैसे करें। सबसे पहले हम जान लेते हैं संगति होती क्या है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपके दोस्त आपकी संगति है, आपके रिश्तेदार, डेफिनेटली नहीं। आपके पड़ोसी, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके क्लासमेट्स, ऑफ कोर्स हाँ, लेकिन सिर्फ यही लोग हमारे संगति में नहीं आते, बल्कि पूरे दिन हम जो स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन में, जिस तरह का कंटेंट हम देख रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट हम सुन रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें भी हमारी संगति में ही आती हैं। क्योंकि उनका असर भी ना हमारे ब्रेन के ऊपर एक हद से ज्यादा होता है। आप जितना सोच भी नहीं सकते, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन को उससे कहीं ज्यादा अफेक्ट करती हैं। जिस तरह की चीजें हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी को बनाती हैं। यानी कि आज के बाद आपको ध्यान देना होगा, आप किस तरह के शोज देख रहे हैं, किस तरह की रील्स देख रहे हैं, किस तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं, किस तरह की मैगजीन और आर्टिकल्स को देख रहे हैं, किस तरह के लोगों को सुन रहे हैं, किस तरह के पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, किस तरह के आपके दोस्त हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को ऑल्टर करती हैं और काफी हद तक करती हैं। जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा करती हैं। दूसरी चीज, हम कैसे पहचाने कि सामने वाली जो संगति है वो अच्छी है या फिर बुरी है। बहुत सारी चीजें ना हमें बाय बर्थ मिलती हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, वो भी हमारी संगति में ही आते हैं। अब वो जैसे संस्कार हमें डालेंगे हम वैसे बन जाएंगे। क्या हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल है? फिर धीरे धीरे जब हम स्कूल में जाएंगे तो हमारे क्लासमेट्स, हमारे टीचर्स, वो भी हमारी संगति में आते हैं, क्योंकि उनका असर भी काफी हद तक हमारे दिमाग के ऊपर होता है। हम लाइफ में खुद के लिए क्या सोच रहे हैं, कैसे बनने वाले हैं, कैसी आदतों का निर्माण हम उस टाइम कर रहे होते हैं। एक्चुअल में बचपन ही होता है
जब हमारी 70% ऑफ पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी होती है। बाकी 30% बाद में भी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो बेस होता है ना हमारी पर्सनालिटी का, हमारे चरित्र का, वो उसी टाइम बन जाता है। सो बहुत ज़रूरी है उस टाइम ये देखना कि आप किन लोगों से बात कर रहे हैं, किन लोगों से सलाह ले रहे हैं, किन लोगों के इन्फ्लुएंस में है। सो अच्छी संगति और बुरी संगति को कैसे चेकआउट करना है, कैसे पता लगाएं कि ये संगति अच्छी है और ये बुरी है। दोस्तों बहुत सिंपल है। जब भी आप एक अलग तरह के ग्रुप के साथ हो, हमेशा फील करने की कोशिश करें कि क्या आप उन लोगों के साथ अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ हैप्पी हैं, खुश हैं, मोटिवेटेड हैं, आप एनर्जेटिक हैं, लाइफ में कुछ करने का जज्बा आपके अंदर आ रहा है, तो डेफिनेटली वो जो संगति है ना दी बेस्ट है आपकी। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर वो लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग आपके लिए सही है? क्या ऐसी संगति आपके लिए सही है, चाहे वो मजाक में कर रहे सही? अगर आपको वहां पे अनकंफर्टेबल लग रहा है, अगर आप उन लोगों के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वो लोग आपके लिए सही नहीं है। ऐसी संगति को तुरंत छोड़ दीजिए। हमेशा ऐसे लोगों का चुनाव करें जो कि आपको बूस्ट कर पाए, आपको मोटिवेट कर पाए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नेगेटिव चीजों को इग्नोर करके पॉजिटिव चीजों पे हम कैसे फोकस करें, जो लोग आपको ये सिखा सकते हैं, वो आपकी सही संगति भी हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हम खुद के लिए अच्छी संगति का चुनाव कैसे करें। हमारे लिए सही संगति कौन सी होती है? जब भी आप अपने लिए सही संगति का चुनाव कर रहे हैं, हमेशा ध्यान में रखें ये 5 चीजें। आप जिस भी इंसान को अपना साथी बनाना चाहते हैं, क्या वो इंसान नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है? हमें हमेशा पॉजिटिव इंसान को ही चूज करना है। दूसरा, क्या वो इंसान जिंदगी में कुछ करने की इच्छा रखता है या फिर जो जितना है उसमें हैप्पी है? एक सेटिस्फाइड इंसान कभी भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तीसरी चीज, क्या वो इंसान दूसरे की सफलताओं से जलता है? क्या वो उनकी बैक बाइटिंग करता है? क्या वो ईर्ष्या रखता है? क्या वो दूसरों की गलतियों को देखता है? ऐसा इंसान कभी आपके लिए सही नहीं है। हमेशा एक ऐसे इंसान को चुनें जो कि दूसरों की हेल्प करता हो, दूसरों को मोटिवेट करता हो, दूसरों की सफलताओं के लिए खुश होता हो, उनके अंदर गुण देखता हो, ना कि सिर्फ उनकी कमियों को गिनता हो। तीसरी चीज, क्या वो इंसान खुद हार्ड वर्किंग है? अगर वो इंसान लेजी है, आलसी है, तो वो कैसे आपको मोटिवेट करेगा? डेफिनेटली आपको भी अपने जैसा ही बनाएगा। और 5वीं इंपॉर्टेंट चीज, क्या वो इंसान टाइम की वैल्यू करता है? क्या वो इंसान खुद के टाइम को मैनेज कर पाता है? क्या वो इंसान टाइम की कीमत को समझता है? अगर समझता है तो ऐसा इंसान आपके लिए दी बेस्ट है, और अगर नहीं समझता तो लिटरली ना तो वो खुद आगे बढ़ेगा, ना ही आपको बढ़ने देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों एक थम्स अप जरूर कर दें और कमेंट में जाके मुझे जरूर बता दें कि कौन सी चीज आपको अच्छी लगी या फिर कौन सी चीज है जो कि हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।